बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटे किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी तवा कलीजी पोटी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपने एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना लिया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि आप इसे एक बार नहीं बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तवा कलीजी पोटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो कलीजी और आधा किलो चिकन पोटे ले लिए हैं। इसे मैंने काट लिया और अच्छी तरीके से गर्म पानी से वॉश कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है, क्योंकि कलीजी से डबल टाइम लेते हैं पोटा, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग करके रखा है। आधे चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट, और आधे चम्मच मैं पोटे के अंदर भी डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। दोनों को अलग अलग करके डालेंगे और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इकट्ठे हम इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से किया तो बहुत ही अच्छा बनेगा। एक चीज़ों को मेरा फॉलो कीजिएगा। अगर आप एक साथ पकाएंगे तो कलीजे आपके बहुत जल्दी पक जाएंगे, और जो पोटे हैं उसे टाइम लगते हैं, वो कच्चा रह जाएगा, अंदर से बहुत सख्त भी होता है ये। तो इस तरीके से आप करें। मैं इसको एक ही साथ पकाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम देने के बाद। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेशन कर लेंगे। आगे की प्रोसेस को हम पूरा करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया और इसके ऊपर हमने रख दी है तवा। तो मैंने यहाँ पे लोहे की तवे का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई या फिर दूसरा तवा भी ले सकते हैं, बस नॉन स्टिक की तवा यहाँ इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और तवे के ऊपर मैंने ऑयल शामिल कर लिया, कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ये ले लेंगे, एक एक चम्मच करके। ऑयल गर्म हो जाएंगे तो इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे, जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता है। हमने यहाँ पर 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, क्योंकि हमने मैरिनेशन करते वक्त भी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मज़ीद शामिल किया हुआ था। तो बस इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट पका लेना है। अब यहाँ मेरे पास मीडियम साइज़ के 2 प्याज है, इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया। और बड़े साइज़ के 1 टमाटर है, 4 से 5 अदद हरी मिर्च है, और थोड़े से जुलियन कट किए हुए अदरक है। प्याज को डाल देंगे इसके अंदर और फ्लेम को हाई करके इसे कम से कम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। प्याज को हमने सॉफ्ट कर लेना है, इसे गोल्डन या ब्राउन नहीं कर लेना है, बस इसे हमने सॉफ्ट कर लेना है, जितना आपको टाइम लगे। तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 ही मिनट लगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे पोटा, जिसमें हमने लहसुन लगा के रखे हुए थे आधे घंटे पहले। फ्लेम को हाई करेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे प्याज लहसुन के साथ। एक एक टिप्स को आप लोग मेरा फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जो रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो 4 से 5 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं पोटे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। 4-5 मिनट हमने इसकी भुनाई की तो इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। फ्लेम को अब हम कर देंगे मीडियम से लो। तो ये देखिए, मीडियम से लो करने के बाद सारे जो पोटे हम इकट्ठे करेंगे और इसे हम कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था, कोई पानी वगैरह हमने इसके अंदर नहीं डाला था। आप देख सकते हैं पोटे से अच्छा खासा पानी निकला, और जो हमारे प्याज थे वो भी गल चुके हैं। फ्लेम को अब हम मीडियम से हाई करेंगे और इसकी हम इतनी अच्छी भुनाई करेंगे जब तक इसके अंदर से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने कम से कम हाई फ्लेम में इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई की। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे कलीजी, और फिर इसकी हम भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट, जब तक कलीजी का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है। कलीजी को भी हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था लहसुन लगाकर, इससे कलीजी हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट होंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसकी भुनाई करते जाएंगे। कलीजी के जो कलर है यहाँ पर चेंज हो चुका है। बहुत ही मज़े की बनेगी। रेसिपी को आपने पूरा देखना है। तो यहाँ देखें, जब अच्छी तरीके से कलर चेंज हो जाएंगे इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम में। 5 मिनट बाद मैंने कवर को हटा लिया है। आप देख सकते हैं हमने कलीजे में कोई पानी वगैरह नहीं डाला था, ये इसका अपना पानी है। फ्लेम को अब हम हाई करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे हमने पहले पोटे डाल कर भुनाई की थी।
जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते हैं इसे हम भुनाई करेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट आपको लग सकते हैं इसमें। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मीडियम टू हाई फ्लेम में मैंने इसकी भुनाई की तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो इसका जो पानी है वो आप देख सकते हैं खुश्क हो चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और 2 मिनट इसको और भुनाई कर लेंगे हम। यहाँ पर हमारी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब आगे की प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो इस तरीके से मैं ऐसे साइड में कर दूँगी, चारों तरफ मतलब घुमा के पीछे कर दूँगी। अगर आपका तवा छोटा है तो आप इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मेरा तवा छोटा है लेकिन मैं इसी में करूँगी। और अगर आपको ज़्यादा मसला हो तो आप इसे ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि इसी तवे में मैं इसके मसाला भी बनाऊँगी। साइडों में कर देंगे अच्छी तरीके से, फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा जगह बना लेंगे। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो कोई मसला ही नहीं है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। फ्लेम बिल्कुल हमारा यहाँ पर लो है। और टमाटर डालने के बाद हम इसे बस 1 मिनट इस तरीके से चम्मच से हिला लेंगे। आप चाहे यहाँ पर टमाटर को बिल्कुल चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। इससे टमाटर बहुत ही जल्दी आपका सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखें, मैंने इसे सिर्फ 1 मिनट ही चूल्हे के ऊपर इस तरीके से लो फ्लेम में रखा हुआ है। अब मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। ये तीनों चीज़ें हम इकट्ठे शामिल करेंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने चम्मच चलाते हुए टमाटर के साथ मसाले को मिक्स कर लेना है। ये देखिए, थोड़े से कम जगह है तो थोड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन तीनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, नमक हम बाद में शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। और ये जो मसाले टमाटर के साथ हमने इसको इकट्ठे कर लिए। अगर आपके पास कोई ढक्कन हो तो उससे आप कवर कर लें छोटा मोटा। मैं यहाँ कटोरी से इसे कवर करूँगी ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर स्टीम हो जाए। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, 2 से 3 टीस्पून इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि साइडों से नहीं जले। और 3 से 4 मिनट के लिए इसे मैं कवर कर दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम में। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ढक्कन को हम हटा लेंगे। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और उसने भी अपना पानी छोड़ दिया। अब इसी पानी के अंदर मसाले को हम बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक मसालों का जो कच्चापन है ख़त्म नहीं हो जाते और इसके अंदर से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो यहाँ देखें 3 मिनट लग चुके हैं। मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर ली और थोड़े थोड़े करके हम कलीजे और पोटे को इसके साथ मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को हमने हाई कर लेना और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, हाई फ्लेम में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको अब करेंगे फ्लेम को मीडियम और थोड़े से इसमें और मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। गरम मसाले से जायका बहुत ही अच्छा आएगा। और नमक आपने लास्ट में शामिल करना है। अगर आपने पहले डाल दिए तो आपकी जो कलीजी है वो सख्त हो जाएंगे और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपने जायके के मुताबिक नमक शामिल कर लेना है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसे हम 2-3 मिनट भुनाई करते रहेंगे। तो यहाँ मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना इसमें से शुरू हो चुका है। ये देखिए, मीडियम फ्लेम में मैं इसे कम से कम 2 से 3 मिनट भुनाई कर रही हूँ और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आना शुरू हो चुका है। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। इतनी मज़े की बनती है ये रेसिपी, आप ज़रूरी से एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इसको इस तरीके से हम फैला देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। इसको थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। यहाँ पर कटे हुए हमने हरी मिर्च शामिल कर लिया। आप यहाँ पर बड़े वाले भी शामिल कर सकते हैं, मैंने छोटे साइज़ के डाल दिए। थोड़े से हमने इसके ऊपर धनिया शामिल कर लिया और थोड़ी सी हमने इस पर अदरक कटे हुए डाल दिए। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने आधी नींबू ले ली, इसका जूस इसके अंदर डाल देंगे। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और चूल्हे के फ्लेम को मैंने अभी ऑफ़ कर दिया है क्योंकि ये हमारे बन के रेडी हो चुकी हैं और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर पर इसे आप बनाएं, इंजॉय करें। किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं। मैं इसे डबल रोटी के साथ इंजॉय करूँगी। डबल रोटी के साथ मैं इसे सैंडविच बना लूँगी। आप चाहे तो इसे बन के अंदर डाल के
कलीजी का बर्गर भी बना सकते हैं, या फिर इसे सादे रोटी के साथ या पराठे या नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसे शेयर करें दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।